रूस का अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला आया है। तालिबान सरकार को रूस ने मान्यता दे दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तालिबान सरकार ने इसकी पुष्टि की है। मान्यता देने वाला पहला देश रूस बन गया है। ये बड़ी जानकारी है। रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर से मॉस्को ने तालिबान को अपनी प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट से भी हटाने का काम किया है और इसके साथ ही अब नए युग की शुरुआत भी हो चुकी है। सोवियत संघ के समय अफगानिस्तान भंवर में फंस चुका था। ये रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का अड्डा भी बन गया था। हालांकि कोई भी अफगानिस्तान को जीत तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी अब रूस ने ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दे दिया है और साथ ही साथ माने तो चीन को भी एक बड़ा झटका लगा है। अब पुतिन के इस बड़े फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। रूस से भारत की दोस्ती जग जाहिर है और हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं किस तरह तालिबान सरकार से भारत के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पहली बार विदेश मंत्रालय स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि इस बातचीत से सीधा असर पाकिस्तान को ही पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से तालिबान की जो तल्खियां हैं वो बढ़ी हुई हैं और तालिबान से बेहद पाकिस्तान नाराज भी है। उससे पहले विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत है, जो बैठकें हैं, वो भी तालिबान सरकार और भारत सरकार के बीच हो चुकी है। विक्रम मिस्री खुद तालिबान विदेश मंत्री से मिल चुके हैं। अब पुतिन के फैसले के बाद भारत भी तालिबान को मान्यता दे सकता है। ये भी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहीं तालिबान के विदेश मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि भी की है और औपचारिक रूप से बताया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने के रूसी संघ के फैसले से सभी को अवगत कराया गया और साथ ही इसका स्वागत भी तालिबान सरकार ने किया है। अब रूस धीरे धीरे तालिबान के साथ अपने संबंध बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद से लड़ने में सहयोगी बता दिया है। रूस ने कहा कि उसने अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से हमारे देश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि चीन भी अपनी जो साजिशें हैं वो अफगानिस्तान में रचता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये चीन को भी नागवार गुजर सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और भारत भी इस सरकार को मान्यता दे। लेकिन हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बात इस पर नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी अब रूस के इस बड़े फैसले के बाद यह जरूर कहा जा सकता है